जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। नवरात्रि में कन्या पूजन का एक विशेष विधान है और मुझे लगता है कि प्रति घर में कहीं ना कहीं कन्या पूजन किया जाता होगा। इस बार अगर हम देखें तो नवरात्रि आप लोग जैसा कि जानते हैं 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहा है और उसके साथ जो कन्या पूजन का विधान है, जो कन्या पूजन के लिए बहुत लोग अष्टमी को पूजन करते हैं, तो 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख को दुर्गा अष्टमी है और 14 तारीख को नवमी है। आप अष्टमी पूजते हैं या नवमी पूजते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अब ये बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि कन्या पूजन आखिर करें कैसे और कितनी कन्याओं का हम पूजन करें। ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है, बहुत कम लोग इस जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। शास्त्र क्या कहता है इसमें, देवी भागवत क्या कहता है। देवी भागवत के 3 स्कंध में कन्या पूजन को लेकर के पूरा स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया है कि कन्या पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। कन्या पूजन में 1 वर्ष से कम की कन्या को नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष से कम की कन्या पूजन में नहीं सम्मिलित करना चाहिए और 10 वर्ष से ऊपर की कन्या को कन्या पूजन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, 1 वर्ष से कम और 10 वर्ष से ऊपर कन्या को पूजन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि कम से कम 9 कन्याओं का पूजन हमें जरूर करना चाहिए। देवी के 9 अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग स्वरूप के अनुसार हमें 9 कन्याओं को श्रद्धा से पूजन करना चाहिए। पहले कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। आमंत्रित करने के बाद उनके चरणों को पूरी तरह से प्रक्षालन कराना चाहिए। चरणों को सिर्फ देवी का स्वरूप मान करके उनके चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। चरण धोने के बाद उनको तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद उनको हाथों में मोली बांधना चाहिए और फिर श्रद्धापूर्वक जो भी आपके सामने उनको देवी मान करके भोजन अर्पण करना चाहिए। जब कन्याएं भोजन कर लें उनका हाथ इत्यादि धुलाएं। गिफ्ट स्वरूप आप जो भी दे सकते हैं प्लीज जरूर दें और देने के बाद अपने साष्टांग प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये प्रक्रिया आपके मन के कामनाओं को पूर्ण करने वाली प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार आप कन्या पूजन करके कन्या पूजन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दूंगा। नवरात्र में संस्था के अंदर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का सुंदर पाठ, सतचंडी का पाठ, देवी आराधना की जाएगी। यदि आप भी किसी प्रकार से देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, रत्नों का विशेष शुद्धिकरण होगा, रुद्राक्ष का शुद्धिकरण होगा, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।